नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छा मोरल इस पे आपको मिलने वाला है और ऐसी स्टोरीज तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आपको भी पसंद आएगी। साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को पता है स्टोरीज अच्छी होती है, आपको बहुत सारे नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलता है। इसके अलावा ग्रामेटिकल जो पोर्शन होते हैं, टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म, पॉजिटिव वर्ब्स और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलती है जो लाइफ टाइम आपके काम आते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है यूजिंग योर ऑल मीन्स। यूजिंग यानी उपयोग करके, योर यानी आपका या अपना भी यूज कर सकते हैं, ऑल सभी, मीन्स यानी वैसे तो मतलब और इट मीन्स इसका मतलब, लेकिन मीन्स का और बहुत सारे मतलब, जैसे मीन्स यानी साधन, आपके पास जो जो साधन उपलब्ध है उसका उपयोग करके, युक्ति, उपाय, तरकीब, उसे भी मीन्स कहा जाता है। ठीक है, तो है ना, आपके सभी साधनों का उपयोग करके। चलिए देखते भी ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है, कौन से साधन, कौन से उपाय, कौन सा तरकीब, ये हम देखते हैं। तो यूजिंग यानी होता है करना, अपने है ना, तुम्हारे, अपने के लिए यूज कर सकते हैं, सभी साधनों का उपयोग करना। चलिए देखते हैं अभी कैसे करते हैं। वंस अ फादर एंड सन, एक बार एक पिता और पुत्र, वर वर्किंग, तो वॉज या फिर वर के साथ यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो, प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग, तो रहा था, रही थी, खेल रहा था, जाग रहा था, दौड़ रहा था, ऐसे यूज होगा। वर्क यानी काम करना होता है, तो वर्किंग क्या हो जाए, काम कर रहा था या काम कर रहे थे, क्योंकि वर है, एक से ज्यादा है तो वर का यूज किया गया। यू के साथ भी होता है बट है ना, वी के साथ होता है, प्लूरल में करते हैं, और एक यू के साथ भी किया है, बट यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज्यादा है। पिता और पुत्र काम कर रहे थे, तो थे के लिए वर का यूज किया गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। एक दिन एक पिता और पुत्र काम कर रहे थे, इन यानी में गार्डन, गार्डन यानी उद्यान या फिर बगीचा, बगीचे में काम कर रहे थे। चाइल्ड वांटेड टू गेट अप्रिशिएटेड, है ना, अप्रिशिएटेड बाय हिज फादर। चाइल्ड यानी बच्चा, वांटेड चाहता था, वांट यानी चाहना। अब पास्ट सिंपल टेंस पे बात हो रही है तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड में, वांटेड चाहता था, टू गेट यानी होता है प्राप्त करना, किसी चीज को हासिल करना, उसे गेट बोलते हैं, प्राप्त करना। अप्रिशिएटेड यानी क्या होता है, सराहना, कि अरे वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा काम करते हो। हम बोलते हैं ना, छोटे बच्चे थोड़ा सा भी काम कर देंगे, वाह 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 क्या काम किया, तो उसे सराहना को अप्रिशिएटेड करना बोलते, अप्रिशिएटेड कहते हैं। अप्रिशिएट करना उसका सेकेंड फॉर्म अप्रिशिएटेड होता है। तो सराहना प्राप्त करना चाहता था, बाय यानी द्वारा, हिज फादर अपने पिता से सराहना चाहता था। सो इसलिए ही वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, वह कोशिश कर, हम वो बोलते बट वह होता है ना, वह कोशिश कर रहा था, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी। हिज बेस्ट यानी क्या होता है, अपनी पूरी कोशिश करना, बहुत अच्छी कोशिश करने को ट्राइंग हिज बेस्ट बोलते हैं। टू हेल्प, मदद करने के लिए। हिज फादर, अपने पिता की, हिज यानी उसका, उसकी, और हिज यानी अपना, अपने के लिए भी यूज करते हैं, दोनों में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हो कि अपने, उसकी पिता की हेल्प करने का, तो मतलब वही हुआ, उसकी पिता या अपने के लिए, तो हम यहाँ पे अपने बोलेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। अपने पिता की मदद करने के लिए कोशिश कर रहा था। बाय यानी द्वारा। परफॉर्मिंग यानी क्या होता है, कोई कार्य को करना परफॉर्मिंग होता है। माइनर वर्क्स, माइनर यानी होता है छोटा, उसे माइनर, जैसे बोलते हैं नाबालिग को भी माइनर बोलते हैं। अभी तो माइनर एज के हो यानी 18 साल से कम यहाँ भारत में, बट माइनर का मतलब छोटा बोलते हैं। माइनर मिस्टेक है यार, ये तो छोटी सी गलती है, और बड़ी गलती को मेजर मिस्टेक है, मेजर बहुत बड़ी मेजर गलती की तुमने, मिस्टेक की, वो मेजर, और माइनर, तो माइनर छोटा, तो छोटे काम करके, है ना। एज यानी जैसे, डायरेक्टेड बाय हिज फादर, जैसे उसके पिताजी के द्वारा, उसके पिताजी के द्वारा। डायरेक्टेड यानी क्या होता है, मार्गदर्शन करना, कि भाई डायरेक्शन देना, ऐसे ऐसे करना, इसे ऐसे करना, तो उसके द्वारा वो काम कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था छोटे छोटे काम को, है ना। अपने पिताजी, उसके पिताजी जो जो बोलते थे वो कर रहा था, खुश करने के लिए। अब क्या हुआ देखिए उसके बाद। फादर एंड हिज सन वर वर्किंग ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ गार्डन, तो पिता और पुत्र, पिता और उसका बेटा, है ना, उसका पुत्र, वर वर्किंग काम कर रहे थे, ऑन यानी पर, डिफरेंट साइड्स, अलग अलग, साइड्स यानी होता है अलग अलग छोरों पर, उसे हम साइड्स बोलते हैं ना,
अलग अलग तरफ ऐसे बोल सकते हैं तो उसे हम साइड कहा जाता है। और जैसे बोलते हैं ना अलग अलग, और अलग अलग दिशा में, दिशा भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग दिशा में ऑफ गार्डन, बगीचे के अलग अलग दिशा में काम कर रहे थे। फादर सॉ अ स्टोन, पिताजी ने सॉ देखा, सी सॉ सीन है ना, सी सेकेंड फॉर्म, सॉ थर्ड फॉर्म है सीन, तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, देखा, खाया, पिया, गया, ऐसे। पिताजी ने देखा स्टोन एक पत्थर देखा, ऑन यानी पर, हिज सन साइड उसके या अपने बेटे के तरफ, अपने बेटे की तरफ एक उसने एक पत्थर देखा। फादर सेड पिताजी ने कहा, तो से का सेकंड सेड, सन बेटा, रिमूव दैट स्टोन, रिमूव यानी होता है निकाल देना, हटा देना, मिटा देना, उसे रिमूव बोलते हैं, हटा देना होगा। दैट स्टोन उस पत्थर को हटा दो। हमसे है ना कोई वस्तु दूर में है तो हम बोलेंगे दैट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए पेंसिल है, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं बोलूँगा दैट इज अ पेंसिल, वो एक पेंसिल, यही पेंसिल मेरे पास में है, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज माई पेंसिल। तो पास में है तो दिस, दूर में है तो दैट, एक चीज के लिए। और वही ज्यादा चीज हमसे दूर में है तो दोज आर पेंसिल्स हो जाएगा। और एक से ज्यादा चीज हमारे पास में है तो दीज आर पेंसिल्स, ऐसे हो जाएगा। बस ये अंदर है, बहुत सारे हैं तो आर लग जाता है, एक है तो दिस लगता है, मतलब सॉरी इज लगता है। क्लियर है? तो ये बोल रहे हैं कि दैट स्टोन उस पत्थर को, फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम यानी से, दैट प्लेस यानी उस जगह से हटा दो। अपने बेटे को कहा, वी विल प्लांट अ नाइस प्लांट देयर, वी विल, वी यानी हम, विल का यूज फ्यूचर टेंस में करते गा गी गे, तो वी विल प्लांट, प्लांट यानी लगाना बोल सकते हैं, पौधरोपण करना चाहिए। वी विल प्लांट हम लगाएंगे, है ना, अ नाइस प्लांट एक बहुत अच्छा पौधा, देयर यानी वहां। अब देखिए दो बार प्लांट का यूज हुआ है तो पौधा पौधा तो नहीं होगा, एक प्लांट यानी हम पौधा बोलते हैं, एक प्लांट यानी पौधे को लगाना, पौधरोपण करना, रोपण करना, लगाना दोनों। तो एक जगह ये मान लीजिए नाउन के जैसे यूज हो रहा है, एक जगह वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन है। हम क्या करेंगे, रोपण करेंगे या लगाएंगे एक अच्छा पौधा वहां, ऐसे। तो क्लियर हो गया, प्लांट का दोनों यूज होता है, नाउन में भी यानी कि नाम में भी और क्रिया में भी। उस पत्थर को हटा दो, हम वहां बहुत अच्छा पौधा लगाएंगे, पिताजी ने कहा। एज डायरेक्टेड, एज यानी जैसा कि, डायरेक्टेड यानी वही दिशा निर्देश दिया गया था बाय फादर, पिताजी के द्वारा जो कहा गया था कि ट्राइड, बच्चे ने कोशिश की, ट्राई का से ट्राइड, वाई हट के आईडी हो जाता है, टू मूव हटाने का, दैट स्टोन उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, बट लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू मूव इट, वह वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, एबल यानी सक्षम नहीं था यानी हटा नहीं पाया, टू मूव इट यानी उसे या इसे, दोनों के इट का यूज करते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए भी, या जिसका हमें लिंग नहीं पता है, लड़का है कि लड़की है, ये सब के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। टू मूव इट, उसे हटाने में सक्षम नहीं था ना, हटा नहीं पाया, कोशिश की बट हटा नहीं पाया। एट लास्ट आखिरकार, एट लास्ट अंत में, किड सेड टू हिज फादर, बच्चे ने, सेड यानी कहा, टू किससे कहा, कहाँ गया, तो हम टू का यूज करते हैं। हिज फादर अपने पिताजी से कहा, डैड पिताजी, आई एम नॉट एबल मैं सक्षम नहीं हूं, टू मूव द स्टोन मैं इस पत्थर को हटाने में सक्षम नहीं हूं, मतलब मैं नहीं हटा सकता। इट्स टू हैवी, इट इज है तो शॉर्ट में इट्स बोल दे, इट्स टू हैवी, ये टू का यूज हम बहुत के लिए भी करते हैं, भी के लिए भी करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा टू मच हो यार, तुम बहुत ज्यादा हो, तो वो टू मच यानी बहुत का रूप में यूज हो गया। मैं बोलूंगा लव यू टू, ये वाला टू आता है ना, ये वाला टू नहीं आता, लव यू टू में ये वाला टू आता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत ज्यादा भी होता है। तो टू हैवी यानी बहुत भारी है, ये स्टोन है ना, क्या है, बहुत भारी है। आई कैंट, कैंट क्या होता है, कैन नॉट को शॉर्ट में कैंट, बहुत से लोग कांट भी, आई कांट भी बोलते हैं, आई कैंट भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो। तो आई कैन डू मैं नहीं कर सकता, कैन यानी सकना, कैन नॉट यानी नहीं कर सकता, डू यानी करना। डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे कैन का यूज हो गया है, यानी मोडाल्स जो होता है, और ये डू आपका यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया। आई कैन डू मैं नहीं कर सकता, इट यानी इसे, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इस पत्थर को नहीं हटा सकता, बहुत भारी है। फादर रिप्लाइड, ये प्रिंटर में थोड़ा सा इंक का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया है, बट आप लोग समझ पा रहे हैं। पिताजी ने उत्तर दिया, ट्राई अगेन फिर से कोशिश करो, यूज ऑल योर मीन्स तुम्हारी सभी है ना साधनों का, सभी उपायों का, सभी तरकीबों का उपयोग करो, टू रिमूव दिस स्टोन इस पत्थर को हटाने के लिए, फ्रॉम यानी से दैट प्लेस उस जगह से,
है ना, इस पत्थर को हटाने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग करो। किड अगेन ट्राइड, अब बच्चे ने अगेन यानी फिर से कोशिश की, एंड यूज्ड और उपयोग किया, ऑल हिज स्ट्रेंथ, ऑल यानी सभी, स्ट्रेंथ यानी अपनी पूरी, है ना, अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया, बट लेकिन स्टिल फिर भी ही वॉज नॉट एबल टू डिसलॉज दैट स्टोन। डिसलॉज यानी होता है वहाँ से हटाना, वहाँ से हटा देना, है ना, उसे हम, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि उसे उखाड़ फेंकना, ऐसे बहुत सारा मीनिंग होता है। कहाँ पे थे, डिसलॉज द स्टोन, हाँ ठीक है वही है, डिसलॉज यानी अलग करना, उखाड़ देना उस पत्थर को, फ्रॉम यानी से इट्स प्लेस, फिर इट्स अपॉस्ट्रोफी का के इसके या उसके जगह से। तो भाई उसने कहा कि हम क्या कर सकते हैं पिताजी, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं उसे वहाँ से नहीं हटा पा रहा हूँ, हटा ही नहीं पा रहा हूँ। किड गॉट ट्रायड, बच्चे ने गॉट टायर्ड, ट्राइड नहीं टायर्ड है, देखिए बहुत अंतर हो जाता है। देखिए ये लग रहा है ट्राइड है, तो कई बार मैं बोल भी देता हूँ, एक बार शायद बहुत सारे कमेंट आ रहे मेरे पास, तो सर आपने फार्मर को फादर पढ़ दिया, फादर को फार्मर पढ़ दिया, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। कोई उसमें बुरी बात नहीं, कमेंट ही करिए आप बिल्कुल करिए, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ पे मिस्टेक हुई है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि भाई जानबूझ के तो मैंने किया नहीं है, या फिर मुझे नहीं आता, ये वाली बात भी नहीं है, वो हो गई है बाय मिस्टेक, तो मैंने सॉरी भी बोला है। बट अच्छी बात है कि आप लोग ध्यान से सुनते हैं, आपको पता होता है, तो ऐसी गलतियाँ होती है। देखिए ये कैसे लिखा हुआ ट्राइड, ये टायर्ड, देखिए बिल्कुल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टी का यूज़ हुआ है, आई का भी यूज़ हुआ है, आर का भी यूज़ हुआ है, ई का भी यूज़, डी का भी यूज़, बस आगे पीछे आर के बाद आई है, आर के पहले आई, इतने में ही कितना अंतर हो गया। ट्राइड टायर्ड, ट्राइड यानी कोशिश की, टायर्ड यानी थक गया। बताइए एक स्पेलिंग के आगे पीछे करने से जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो ये होता है, आपसे भी होता है, मुझसे भी होता है, बड़े बड़े से हो जाता है कई बार। तो क्या हो गया, गॉट टायर्ड यानी थक चुका था, थक गया था ऐसे बोलेंगे। एंड स्टार्टेड और शुरू किया, स्टार्ट का स्टार्टेड, टू क्राई यानी रोना, रोना शुरू किया, एज क्योंकि, ही वॉज नॉट एबल, एज यानी जैसे भी होता है, के रूप में होता है, क्योंकि भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। ही वॉज नॉट एबल टू डू इट, वो उसे करने में सक्षम नहीं था, नहीं कर पा रहा था। इवन, इवन यानी भी, आफ्टर यूजिंग ऑल हिज एफर्ट्स, अपनी पूरी, है ना, सभी कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं कर पाने में सक्षम नहीं था, नहीं वो हटा पाया, इसलिए वो क्या कर रहा था, रोने लगा। वो रोना शुरू कर दिया, थक गया था कि नहीं पिताजी अब तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। कई बार होता है ना, बच्चे कुछ काम वालों नहीं कर पाते तो रोने लग जाते हैं, वो रोने लगा बच्चा, सॉरी। अब क्या हुआ देखिए, लिसनिंग, इसे लिसनिंग पढ़ेंगे, टी साइड है, लिस्टनिंग नहीं पढ़ेंगे, लिसनिंग पढ़ेंगे। इसे लिसन होता है, यहाँ तक हम लिसन पढ़ेंगे, है ना, लिसन, लिसन यानी सुनना, तो लिस्टन नहीं बोलेंगे, लिसन। तो याद रखिए, यदि नहीं पता तो लिख लीजिए, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता हो, जो मेरी स्टोरी सुनते आ रहे हैं उसमें से बहुत से लोग तो साथ साथ ट्रांसलेशन भी कर रहे होंगे, इतना तो मुझे भरोसा है ना, अपने स्टूडेंट्स पे और अपने पढ़ाने पे, कि वो लोग जरूर सीखे होंगे। लिसनिंग हिज सन, अपने बेटे को सुनकर, क्राइंग यानी रोता हुआ, रोते हुए सुनकर, फादर केम रनिंग, पिताजी केम यानी आए, कम केम कम, सेकेंड हम केम का यूज करें, आए, ऐसे पिताजी आए, रनिंग भागते हुए, दौड़ते हुए, टूवर्ड्स यानी तो की ओर, हिज सन अपने बेटे की ओर, पिताजी उसका रोना सुनकर दौड़ते हुए आए। सेट बिसाइड हिम, सेट यानी बैठे, है ना, बैठ गया, तो सिट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेट, सिट सेट, है ना, बैठा। बिसाइड यानी बगल में, हिम यानी उसके सामने बैठ गए, उसके बगल में बैठ गए। एंड होल्ड हिम नियर हिमसेल्फ, होल्ड यानी पकड़ा, हिम यानी उसे, नियर यानी पास में, हिमसेल्फ यानी खुद के, और खुद के पास पकड़ा। एंड सेड और कहा, वाई आर यू क्राइंग, वाई यानी क्यों, आर यू क्राइंग तुम क्यों रो रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे वाई हट जाता, मैं बोलूँ यू आर क्राइंग तुम रो रहे हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क बनाना है आपको, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यू के पहले आर लगा दिए, आर यू क्राइंग। तो वाई क्यों लगाया सर, जब आर यू क्राइंग का मतलब भी होता है कि, है ना, आर यू क्राइंग क्या तुम रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग क्या तुम रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, वाई यानी क्यों आगे, इसलिए वाई का यूज किया गया है। केवल पूछे आर यू क्राइंग तो इसका मतलब क्या तुम रो रहे हो, तो बोलेगा हाँ या नहीं, तब फिर हम केवल
आर का यूज करेंगे पहले, लेकिन वाई लग गया तो उसको जवाब देना पड़ेगा। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो मुझे बताना पड़ेगा ये कारण है इसलिए रो रहा हूं। यू कैन मूव दिस स्टोन, तुम कैन यानी सकते हो, मूव यानी हटाना है ना, दिस स्टोन, तुम इस पत्थर को हटा सकते हो। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टेल का सेकंड टोल्ड है ना, टू यूज उपयोग करने के लिए, ऑल योर मीन्स अपने सभी तरकीबों का, सभी साधनों का उपयोग करने के लिए कहा था, टू मूव द स्टोन उस पत्थर को हटाने के लिए। डिडंट इट है ना, क्या मैंने ऐसे नहीं कहा, डिडंट ऐसे यूज करते, डिडंट आई यानी क्या मैंने नहीं कहा था, ऐसे बोलने डिडंट आई का यूज करते हैं। क्या मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था ना कि पूरा अपना जितना भी तरकीब है सब लगा लेना, सभी तुम्हारे पास जो जो साधन है जिससे इससे तुम हेल्प ले सकते हो है ना, वो सब साधनों का उपयोग करो, जितना तुम दिमाग लगा सकते हो लगा लो ऐसे। तो वही बात है, बोले क्या मैं उपयोग नहीं कर, बेटा आ गया था मेरा सन, तो जो बेटा था विथ सैड लुक यानी क्या होता है, दुखी है ना, दुखी बोलते क्या बोलना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना सैड लुक यानी जैसे एकदम दुखी दिखता हुआ, उससे हम सैड लुक बोलेंगे। फिर आ गया क्या मेरा बेटा, नहीं आया है, तो उसने ऑन हिज फेस रिप्लाइड, तो अपने चेहरे पर है ना, जो बोलते हैं ना उदास दिखने वाला चेहरा है ना रखते हुए उसने जवाब दिया पिताजी से, उदास चेहरे के साथ जवाब दिया। आई डिड, मैंने किया, डू का सेकंड डिड एंड डू डिड डन ऐसे होता है, तो वर्ब के रूप में डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है। आई डिड मैंने किया, डैड पिताजी, आई ट्राइड माई बेस्ट है ना, माई बेस्ट यानी मेरी सबसे अच्छी को मैंने पूरी कोशिश की, टू रिमूव हटाने के लिए, दैट स्टोन उस पत्थर को हटाने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की, बट लेकिन, स्टिल यानी अभी तक, वॉज नॉट एबल टू डू इट उसे है ना वैसा करने में सक्षम नहीं हो पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर सका, अभी तक उसके बाद भी उसे हटा नहीं सका मैं। बोले कि मैं नहीं हटा पाया उसे। अब उसके पिताजी बोल रहे हैं, यही मेन है स्टोरी का, मोरल भी समझ सकते हो, टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो। बट यू फॉरगॉट अबाउट मी, लेकिन तुम फॉरगॉट, हम फॉरगॉट का फॉरगॉट भी बोल सकते हैं, आर को साइलेंट रख सकते हैं फॉरगॉट, लेकिन तुम भूल गए, फॉरगेट का फॉरगॉट होता है, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म होता है, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, लेकिन तुम भूल गए, अबाउट मी मेरे बारे में, लेकिन तुम मेरे बारे में भूल गए, माई डियर मेरे प्यारे, तुमने तो मेरे बारे में भूल गया। इफ यू नीडेड हेल्प, यदि तुम्हें मदद की जरूरत थी, वाई डिडेंट यू इंक्लूडेड मी इन योर मीन्स, वाई यानी क्यों, डिडेंट यू इंक्लूडेड तुमने इंक्लूड क्यों नहीं किया, इंक्लूडेड है शामिल करना, सेकेंड फॉर्म इंक्लूडेड, इंक्लूड का इंक्लूडेड शामिल किया, मी यानी मुझे, वाई डिडेंट यू इंक्लूडेड, ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे डिड नॉट का यूज करते हैं, कोई भी सब यू रहे, ही रहे, कुछ भी रहे ना, ही सी इट किसी का नेम हो, यू कुछ भी रहे, सबके साथ डिड नॉट का यूज करेंगे। और तो ये देखिए वाई डिडेंट यू इंक्लूडेड, तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक तो है, प्रश्न भी क्या पूछ रहे हैं, नहीं वाला प्रश्न, क्या तुमने आम नहीं खाया था, तो क्या सवाल हो गया, लेकिन नहीं खाया था तो ये भी सवाल हो गया, तो प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन नहीं में पूछ रहा, नकारात्मक प्रश्नवाचक वैसी होता है इसमें इंग्लिश में। तो तुमने मुझे शामिल क्यों नहीं किया अपने तरकीब में, अपने साधन में, मुझे अपना साधन क्यों नहीं माना कि मैं पिताजी का उपयोग करके भी इसे हटा सकता हूँ, तुम तो मुझे भूल ही गए। रिप्लाइड फादर, पिताजी ने जवाब दिया, तुमने सब उपयोग किया, सब किया, लेकिन तुमने एक बार भी सोचा कि मैं पिताजी की हेल्प ले लूँ क्या, या पिताजी को अपने तरकीब में शामिल कर लूँ क्या, ये भी कर सकते थे। चाइल्ड वॉज, बच्चा, वॉज यानी था, क्या हो गया था, इनलाइटेंड का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि आत्मज्ञान हो जाना, खुद में पता चल जाना है ना, जागृति होने से इनलाइटन करते हैं, तो उसे है ना ये सुनकर आत्मज्ञान हो गया था, दिस यह सुनकर उसे आत्मज्ञान हो गया। एंड स्टार्टेड और शुरू किया, वर्किंग अलॉन्ग विथ हिज फादर अगेन, और वर्किंग क्या करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, अलॉन्ग यानी साथ में, अलॉन्ग विथ यानी होता है साथ में, हिज फादर अगेन फिर से अपने पिता के साथ उसने काम करना शुरू कर दिया, आत्मज्ञान आ गया उसे। उसके पिताजी ने कहा कि भाई तुमने सब उपयोग किया, हो सकता है तुमने रॉड का उपयोग किया हो, ताकत लगाई हो, रस्सी से खींचा हो, सब साधन का उपयोग कर लिया, सभी तरकीबें लगा ली,
लेकिन तुमने मुझे अपना साधन नहीं समझा कि मैं इनका भी उपयोग कर सकता हूँ, इनकी भी हेल्प ले सकता हूँ। जब ऐसे उसने कहा तो उसको आत्मज्ञान हो गया कि हाँ पिताजी का भी मैं हेल्प ले सकता हूँ, और उसने उसके साथ फिर से कोशिश की। नाउ अब विथ हिज फादर्स हेल्प, फादर हेल्प ऐसे फादर्स ऐसे होगा अपोस्ट्रोफी, अपने पिताजी की मदद से ही वॉज एबल टू रिमूव दैट लार्ज स्टोन ईजली, वो उस बड़े पत्थर को हटाने में, इजली यानी आसानी से हटाने में एबल हो गया, सक्षम हो गया, फ्रॉम इट्स प्लेस उसकी जगह से, एंड प्लांट अ न्यू प्लांट इन इट्स प्लेस, और एक नया प्लांट, अ न्यू प्लांट है ना, अब फिर वही बात आ रहा है, और उसने लगाया एक नया पौधा इट्स उसकी जगह पर, उस पत्थर की जगह पर उसने एक नया पौधा लगाया। क्लियर हो गया। अब वो जब अपने पिताजी की हेल्प से उसने क्या किया, अब वो उस बड़े पत्थर को आसानी से उसकी जगह से हटाने में एबल हो गया, सक्षम हो गया, और उसने उसकी जगह पे, उस पत्थर की जगह पे क्या किया, एक नया पौधा वहाँ पे प्लांट किया, पौधारोपण किया, पौधरोपण किया। तो देखिए इसका मोरल क्या है। मोरल तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मोरल यानी शिक्षा, इससे क्या शिक्षा मिली आपको, व्हेन वी फेल, जब हम है ना फेल होते हैं, असफल होते हैं, इन एक्शन कार्य में, एंड फील डिप्रेस्ड, और निराश या उदास महसूस करते हैं, वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट गॉड, शुड यानी चाहिए, एडवाइस देते शुड का यूज करते हैं, वी शुड नॉट फॉरगेट हमें भूलना नहीं चाहिए, अबाउट यानी के बारे में, गॉड यानी भगवान, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यूज होता है, अबाउट यानी के बारे में, हमें भगवान के बारे में नहीं भूलना चाहिए। वेन एवर जब कभी, वी आर नॉट एबल टू कीप अप, वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, एंड क्या लिखा हुआ है, आई लिव फेथ इन हिम, सॉरी मैं भी बोला ये लेव कहाँ से आ गए, हैव है ना, प्रिंटर में ऐसे मिस्टेक होगी, एच के बीच का डंडी हटा दिया, ये हैव है, एंड हैव यानी होना, फेथ इन हिम, और सी क्या होता है, मांगना, मदद मांगना है ना, सी क्या होता है, किसी चीज़ को मांगना। तो वही बोल रहा है कि जब भी हम है ना किसी कार्य में हम डिप्रेस महसूस करते हैं, परेशान उदास महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, तो हमें भगवान के बारे में है ना, भगवान को नहीं भूलना चाहिए, कभी भी उनके बारे में नहीं भूलना चाहिए। जब कभी भी हम है ना, कीप अप यानी होता है किसी कार्य को कर पाना, आगे बढ़ना, उठना, उसे हम बोलते हैं कीप अप, आगे बढ़ाना, बोलते हैं कीप अप करिए, लगे रहो। तो हमें लगे रहना चाहिए। वी शुड सीक, हमें मांगना चाहिए मदद, फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद मांगना चाहिए, एंड हैव यानी होना, फेथ इन हिम, और उन पर भरोसा होना चाहिए, हमेशा भरोसा होना चाहिए। तो कई बार क्या करते हैं, लेकिन इसमें आप एक चीज़ और देखा आपने, सबसे पहले क्या कहा उनके पिताजी ने, अपने पूरे साधन का उपयोग करो, अपने पूरे साधन का उपयोग करो। अब ये क्या बात हुई, अपने पूरे साधन का उपयोग करो, इसका मतलब है यूजिंग योर ऑल मीन्स, मतलब सबसे पहले सीधा भगवान के पास मत जाओ आप, भैया आपको पास होना है, आपको पैसे कमाना है, नौकरी चाहिए, आप सीधे ऐसे नहीं कि मंदिर चले गए, ठीक है आशीर्वाद लेने मंदिर जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप भगवान के पास जाके बैठ मत जाइए कि भगवान मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लड्डू चढ़ाऊंगा, पैसा चढ़ाऊंगा। भगवान भी उनकी मदद करते जो मेहनत करते हैं, है ना, ऐसे खाली हाथ फैला देने से मिल जाता फिर बात ही क्या थी। आप कोई भी रहो, लेकिन जब तक आप अपने है ना यूजिंग योर ऑल मीन्स यानी अपने पूरे साधनों का, अपनी पूरी तरकीबों का उपयोग ना कर लो, तब तक भगवान आपको उपयोग नहीं, आपका हेल्प नहीं करेंगे। जैसे आपको जॉब चाहिए, फॉर्म भरिए, मेहनत करिए, पढ़िए, अप डाउन करिए, जो भी करना है ना, आपको अप डाउन करना पड़ रहा है, ट्यूशन करना पड़ रहा है, ट्यूशन नहीं है, पैसे नहीं, खुद से मेहनत करना पड़ रहा है, दूसरे के पास जाके पढ़ना पड़ रहा है, दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, होटल में जाके काम करने के बाद जो पैसा रहा उसे फीस भरनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, ये अपनी पूरी जो आपके हाथ में है, जितना आप कर सकते हो वो आप करिए। उसके बाद आखिर में जब आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है, तब आप भगवान को याद कीजिए कि भगवान मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मैंने अपने सभी साधनों का, सभी तरकीबों का उपयोग कर लिया, अब आप मेरे साधन हो, आप मेरे तरकीब हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरी मदद कीजिए। तो भगवान उनकी जरूर मदद करते हैं कि जो सभी कार्य करते हैं, पूरा अपनी मेहनत लगा देते हैं, तो आज नहीं तो कल फल मिलता है। और बहुत से लोग वही, जैसे कि मैंने बताया कि पढ़े लिखे नहीं है कुछ भी, सीधा भगवान पास करा दो बोले, बाद में बोले भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान ने कुछ हेल्प नहीं किया। भाई ऐसे नहीं होता, आपको मेहनत तो करनी, भगवान ने कर्म करने तो छोड़ा है, बैठे बैठे सब देना होता तो भगवान हमें बनाते ही क्यों, काम करने के लिए हाथ पर क्यों देते, सोए रहते, खाना खिलाते रहते भगवान, क्या जरूरत थी कमाने की, ये करने की, वो करने की, कर्म करने की। भगवान ने कर्म करने भेजा है तो वो कीजिए अपने पूरा, जैसे डॉक्टर भी क्या करते हैं, पूरा प्रयास करते, पूरी कोशिश करते हैं
ना, बीपी चेक कर लिए, ये चेक कर लिए, ब्लड क्लॉट हो गया है ना, हॉस्पिटल में ले गए, एक्सरे कर लिए, जो भी सोनोग्राफी, जितना सारी चीज़ें कोई भी बीमारी का सब कर लिए। ऑपरेशन की नौबत आ गई। ऑपरेशन करते समय भगवान बोलते हैं हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब सब भगवान के ऊपर है। देखिए डॉक्टर भी बोल रहे हैं, आप हम मूवी में देखते हो, नॉर्मली भी आप देखते होंगे कि डॉक्टर भी है ना क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पूरा ऑपरेशन करते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन लास्ट में भगवान के ऊपर छोड़ते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली भगवान, अब बचाने नहीं बचाने आपके हाथ में है। तो ये होता है भगवान को तब आपको याद करना है। ऐसे नहीं कि शुरू में बैठ गए और डॉक्टर बोल दिया भगवान को प्रार्थना वार्थना शुरू कर दो, यहाँ आईसीयू में भर्ती हो गया है, कोई बात नहीं, हम ऑपरेशन वगैरह नहीं करेंगे, आप प्रार्थना वगैरह शुरू कर दो, नारियल वारियल ये सब कर लो, या फिर आप नमाज वगैरह पढ़ना शुरू कर दो, या फिर आप है ना चर्च में जाना शुरू कर दो, गुरुद्वारा जाना शुरू कर दीजिए, मंदिर, जैन मंदिर, बुद्ध मंदिर जाइए, सभी भगवान से प्रार्थना कर लो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे कोई बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। इसलिए कहा गया है पूरी कोशिश कीजिए, अपनी हाथ पैर है ना जितनी मेहनत कर सकते हो करिए, उसके बाद अंत में भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो जो भगवान है आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ज़रूर सहायता करेंगे। तो ये थी भई आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यूजिंग योर ऑल मीन्स, आप सभी भी अपने पूरा जितना आपके पास साधन है, जो जो आप तरकीब लगा सकते हो करिए, बाद में भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF टेलीग्राम मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ज्वाइन कर लीजिए, उसका PDF मिल जाएगा। फिर से एक बार ट्रांसलेशन करके देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुला चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।